अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 का। एंड द यूनिट नंबर 3 इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एज यू नो ऑलरेडी दैट व्हाट इज़ मीन बाय फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ मीन बाय रेस्पिरेशन। These are the two different processes take place in plants, and photosynthesis is a process in which plants prepare their own food, and the respiration is a process in which plants and animals get their energy from food. We will start our lecture number 18 with the respiration. What is meant by respiration? A process in living organisms. जिंदा जानवरों में एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी पैदा होती है। टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाया जाता है। एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द ऑक्सीडेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर जाया जाता है तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की इसकी वजह से क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और फिर उसके नतीजे में रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनटेक होती है ऑक्सीजन की और रिलीज़ की जाती है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऑक्सीजन। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज, प्लस जो है O2 ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीडाइज करता है और इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और ATP। और आपने याद रखना है कि ATP क्या है, एनर्जी करेंसी यूनिट्स, मतलब ये वो यूनिट्स हैं जिससे हमें एनर्जी मिलनी होती है। वाटर जो है ये भी बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे गैसेस इन बैलेंस, के जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं तो गैसेस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस के अमल में। आप लोगों ने अब तक पढ़ा है तो आपको समझ आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जज़ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। लेकिन हमने रेस्पिरेशन में क्या देखा कि ऑक्सीजन को लिया जाता है एनिमल की बॉडी के अंदर और प्लांट्स की, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है। तो इसी तरह से ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस हैं और ये साइकिल चलता रहता है कि फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन रिलीज़ होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती रहती है रेस्पिरेशन के अमल में, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, सामने आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन इन एयर रिलीज़ होती है और इसको टेकन अप किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के अमल में क्या रिलीज़ की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको दोबारा प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ये गैसेस जो हैं इन्वायरमेंट में बैलेंस रहती हैं। उसके बाद देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बज़ाहिर अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो वो अमल है जिसमें प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, और अगर प्लांट्स खुराक तैयार नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ से हासिल करेंगे खुराक। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सामने डायग्राम में आप लोगों को प्लांट नज़र आ रहा है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल टू लाइफ बिकॉज विदाउट इट ऑक्सीजन वुड नॉट बी प्रोड्यूस। आपको ये भी पता है कि इसके प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एंड देयर वुड बी टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। और अगर ये प्रोसेस ना हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में बहुत ज़्यादा हो जाए। और आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसकी अमाउंट अगर एयर में एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए पॉइजनस साबित हो सकती है। Without photosynthesis, plants would not be able to live, so there would not be any organism at the bottom of the food chain, and therefore देयर वुड बी नो फूड। और जब फूड चेन के बेसिक जो बॉटम लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स हैं यही नहीं होंगे तो हायर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ज़िंदा रह सकेंगे। तो ये प्रोसेस, फूड चेन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतलब कोई भी जानदार इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो मतलब फोटोसिंथेसिस जो है ये एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों की डायरी है, तो डायरी में आपने क्या करना है, लर्न द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।